बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक नियमावली का अध्ययन, कई त्रुटियां उजागर। राज्य कर्मी का दर्जा प्रस्ताव करने के लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग की गई है। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करने की मांग उठने लगी है। गुरुवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने बताया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का अध्ययन करने पर कई त्रुटियां उजागर हुई है, जिसे देखते हुए हम लोग मुख्यमंत्री से त्रुटिपूर्ण नियमावली में शीघ्र संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि नई नियमावली में संशोधन करते हुए अधिसूचना की तिथि से ही राज्य कर्मी का दर्जा देने, बिना शर्त सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने, नियुक्ति तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देने, अन्य राज्यकर्मी की तरह वेतन संरचना लागू करने, कालबद्ध प्रोन्नति देने, सुनिश्चित वेतन उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान किया जाए। साथ ही सभी कोटि के शिक्षकों का एक नाम रखा जाए और सक्षमता परीक्षा की 3 बार की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को राज्य भर के नियोजित शिक्षकों के ओर से कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नई नियमावली की त्रुटि को और ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र ही संशोधन किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रारूप जारी कर सुझाव मांगा गया था, जिसके आलोक में 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने अपना सुझाव समर्पित किया था, लेकिन नियोजित शिक्षकों के सुझाव को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया और मनमाने तरीके से त्रुटिपूर्ण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे राज्य के लाखों शिक्षकों की भावना आहत हुई है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए भेजी गई राशि। समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को माह दिसंबर के वेतन भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करवा दी गई है। इसको लेकर राज्य परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय धन जी ने डीईओ राजेश कुमार व डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान शुभम के आवश्यक निर्देश दिया गया है कि जारी आदेश में कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों की समीक्षा करते हुए जिले में पूर्व से उपलब्ध राशि का डीपीओ स्थापना के साथ सामंजस्य स्थापित कर राशि प्राप्ति के बाद शीघ्र नियमानुकूल वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। जिले के समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को माह दिसंबर के वेतन मद में 27,29,31,291 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। ये खबर मधुबनी से आ रही है, जहां पर प्रारंभिक शिक्षकों के समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि का आवंटन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों को देना होगा आवासन का शपथ पत्र। खबर भागलपुर से आ रही है, लेकिन यह पूरे राज्य में लागू है। स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने को लेकर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों व पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों से 15 किलोमीटर तक की परिधि में ही आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। निर्देशक ने कहा है कि शपथ पत्र दाखिल नहीं करने वाले शिक्षकों को फरवरी महीने के वेतन भुगतान से वंचित होना पड़ सकता है। इस बाबत डीपीओ एसएसए मोहम्मद जमाल मुस्तफा ने बताया कि इसके लेकर विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले को भी काउंसलिंग की मिली स्वीकृति। 674 की काउंसलिंग आधार अपडेट वाले फंस गए हैं। ये मामला भागलपुर से आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती 2.0 की काउंसलिंग के तीसरे दिन गुरुवार को अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुवार को 6ठी से लेकर 12वीं तक के कुल 674 शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई। बरारी स्थित डीआरसीसी में बनाए गए काउंसलिंग सेंटर पर सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थी जुटने लगे थे। शाम 5 बजे तक वहां अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। काउंसलिंग के लिए बनाए गए 15 काउंटरों पर एक साथ अब 6ठी से लेकर 12वीं तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। भीड़ के कारण दर्जनों अभ्यर्थियों ने अगले दिन काउंसलिंग कराने का
मन बनाया और वहां निकाल लिए गए। इस बीच काउंटर पर कार्यरत कर्मियों के लंच के समय में काउंसलिंग में देरी होता देख सेंटर पर काफी हो हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को वैसे अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग की अनुमति दी थी जिनके पास औपबंधिक प्रमाण पत्र है। इस बाबत डीईओ संजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को 515 अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई। वही अब प्रशिक्षण के लिए सीट फुल हो जाने की वजह से अभ्यर्थियों को बीआरसी भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के पास औपबंधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उन सबों को 1 महीने में मूल प्रमाण पत्र जमा करने का आवेदन लेकर काउंसलिंग की स्वीकृति दी गई है। काउंसलिंग के लिए डीआरसीसी पहुंचे करीब 50 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले माह में आधार एवं फोटो नाम व पते में बदलाव किया था वे निराश दिखे। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश पर आधार ऐप पर आधार नंबर डालकर ओटीपी के साथ अभ्यर्थियों की जांच हो रही है। बीते 6 माह में नाम पता व फोटो में किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है तो उनकी काउंसलिंग रोकी जा रही है। आज मिलेगा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र। भागलपुर बीपीएससी से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने कागजातों के वेरिफिकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये वैसे छात्र होंगे जिन्होंने पहले आवेदन किया था। उन छात्रों की डिग्री बनाकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से हस्ताक्षर के लिए पटना भेज दिया गया था। शुक्रवार को हस्ताक्षर कराई गई डिग्री भागलपुर पहुंच जाएगी और वह छात्रों को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर आधार कार्ड में संशोधन पाए जाने पर अभ्यर्थियों को संदेहास्पद स्थिति में रखकर काउंसलिंग की जाएगी स्थगित। यह बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी की ओर से प्रथम चरण के तहत पूरक परीक्षा फल एवं शिक्षक भर्ती की द्वितीय चरण के अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए 25 दिसंबर से डीआरसीसी में काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। काउंसलिंग के दौरान बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है। बीपीएससी द्वारा द्वितीय चरण के तहत चयनित शिक्षकों के काउंसलिंग के दौरान विशेष रूप से सावधानी बरतने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने डीईओ को विशेष रूप से निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव ने काउंसलिंग के दौरान विशेष सावधानी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान आधार कार्ड का विशेष रूप से निगरानी रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की गई चर्चा के आलोक में यह बात सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल ऐप आधार एम पर डाला जाए तो ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी का पूरा विवरण निकलकर सामने आ जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आधार कार्ड में कब तक अपना फोटो नाम पता सहित अन्य कोई बदलाव करवाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पत्र के निर्गत होने की तिथि से अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार पर कई बदलाव के कार्यों को इतिहास को देखें और संतुष्ट हों कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 6 महीने के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम में संशोधन करवाया है तो ऐसे मामलों को संदेहास्पद स्थिति में रखा जाए एवं उनका काउंसलिंग स्थगित कर दिया जाए।